गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 आरोह भाग 2 गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पहला शीर्षक कवितावली, जिसका अध्ययन हमने कर लिया है। दूसरा शीर्षक है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप इस शीर्षक के अंतर्गत प्रथम दो दोहे दिए गए हैं, इसके बाद चौपाइयां दी गई हैं। इस प्रथम दो दोहे की व्याख्या हम सर्वप्रथम करेंगे या उसके विषय में जानेंगे, फिर आगे दी गई चौपाइयों के बारे में जानेंगे। पहला संकेत या पद्यांश काव्यांश। तब प्रताप उर राख प्रभु जन्है नाथ, तुरंत अस कहीं आयस पाई पद, बंदी चलो हनुमंत। भरत बाण बलशील गुना, प्रभुपद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। इन प्रथम दो दोहे, इन दोहों में जो कठिन शब्द हैं, प्रताप जानते हैं, गुरु का मतलब हृदय, प्रभु जय चला जाऊंगा, नाथ प्रभु परमात्मा, तुरंत माने तत्काल, अस कहीं ऐसा कहकर, आयस आज्ञा पाकर, पद पैर या चरण, बंदी चलो वंदना करते हुए चले चल दिया हनुमंत के हनुमान के। भरत बाण भुजाओं के बल, यहाँ भरत रामचंद्र जी के छोटे भाई हैं। शील विनम्रशीलता, गुण गुण, प्रीति प्यार, अपार बहुत अधिक, मन मोह मन में, जाते समय सराहनीय प्रशंसा करते हुए, पुण्य पुण्य माने बार बार, पुण्य माने पवन के पुत्र अर्थात हनुमान। इस पहले पद्यांश का संदर्भ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्योतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। यह अंश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। प्रस्तुत अंश में या प्रस्तुत दिए गए अंश में उस समय का वर्णन है जब लंका में मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तब हनुमान जी द्वारा सुसेन वैद्य बुलाए जाते हैं और सुसेन वैद्य ने इनके प्राण को बचाने के मात्र एक उपाय बताया कि यदि हिमालय पर्वत से संजीवनी आ जाए तभी इनके प्राण बचेंगे, और वह भी सूर्योदय से पूर्व। हनुमान जी वह संजीवनी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर जाते हैं। जब संजीवनी पहचान नहीं पाते हैं, वे संपूर्ण हिमालय पर्वत को ही उखाड़ करके अपने हाथों में लेकर के चल देते हैं। आते समय हिमालय पर्वत को लेकर के आते समय वे अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे कि उनकी उड़ने की जो ध्वनि थी, वेग इतना तेज था, उस ध्वनि को सुन करके भरत को लगा कि कोई राक्षस आ रहा है, इसलिए राक्षस का अनुमान लगा करके उन्होंने एक बाण मार दिया, जिससे हनुमान जी हिमालय पर्वत को लिए हुए राम राम कहते हुए अयोध्या की भूमि पर गिर जाते हैं। और जब गिरते हैं तो राम का शब्द सुनकर के भरत जी बड़ा आश्चर्य पड़ जाते, करे मेरे द्वारा ये क्या हो गया, या मैंने ये कौन सा कार्य कर दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसी प्रसंग को कहते हैं, बताते हैं दोहे के माध्यम से। कहते हैं कि तब प्रताप राख प्रभु जन्है नाथ, तुरंत जब हनुमान जी नीचे गिरते हैं
तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण के विषय में हनुमान के द्वारा जानकर कि लंका में लक्ष्मण मूर्छित है, इस बात को हनुमान के माध्यम से जब जानकारी भरत जी को होती है तो भरत जी कहते हैं कि तुम मेरे इस बाण पर बैठो और एक पल में मैं तुम्हें लंका पहुंचा दूंगा। तो भरत के उस बाण बल को जान करके समझकर हनुमान जी कहते हैं कि तब प्रताप राज प्रभु जन्ही नाथ तुरंत। ऐ प्रभु, ऐ भरत जी, आप जितनी तेज अपने बाणों से मुझे वहां तक पहुंचाएंगे, बैठा करके तुरंत पहुंचाएंगे, आपके प्रताप को मैं अपने हृदय में धारण करके उतना ही जल्दी या उतनी ही समय में मैं लंका पहुंच जाऊंगा। कहा कि तब प्रताप राज जय नाथ तुरंत, आपके इस प्रताप को मैं जान करके आपके बाण के ही समान तीव्र वेग से मैं अति शीघ्र लंका पहुंच जाऊंगा। असकन आयस पाय पद बंद चल मन। ऐसा हनुमान जी कहते हुए भरत जी की आज्ञा पाकर उनके चरणों में शीश नवाकर हनुमान जी वहां से हिमालय पर्वत को लेकर चल देते हैं। भरत प्रभु पद प्रीति अपार। जब वहां से चलते हैं तो रास्ते में हनुमान जी भरत के बाण बल, भरत की भुजाओं के बल को, उनकी विनम्रशीलता और विनम्रता को, उनके गुण को और भगवान प्रभु राम के प्रति अपार स्नेह और प्रेम को जान करके बार बार यानी बारंबार हनुमान जी के मन में उनकी प्रशंसा या उनके बल प्रताप की सराहना प्रशंसा करते हुए हनुमान जी या पवन पुत्र हनुमान वहां से लंका की ओर चले जा रहे हैं। ऐसा इन लोगों के माध्यम से बताया गया है। आगे ये चौपाइयां दी गई हैं। इस दूसरा पद, जिस दूसरे पद्य को आप यहां से देख रहे, दूसरे पद, दूसरा पद, वहां राम लक्ष्मण ही निहारी से लेकर के नहीं हूं यहां तक कि वहां राम लक्ष्मण ही निहारी बोले वचन मन अनुसारी। अर्धरात्रि दैवक नहीं आयो राम उठाई अनुज लायो। सकहुन दुखित देख मोहि काऊ बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजौ पितु माता सनु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठो न सुन मम बच दिखलाई। जो जलते बन बंधु बिछो पिता बचन मन तुम नहीं। दूसरा प्रश्न जैसा पहले आपने संदर्भ लिखा उसी तरह से आप इसके भी संदर्भ लिख लेंगे। इसमें प्रश्न उस समय का है कि हनुमान जी अभी लंका में पधारे नहीं है, आए नहीं हैं और लक्ष्मण की स्थिति को देख करके प्रभु राम का मन विचलित हो रहा है। वह प्रभु राम जिन्हें इस पृथ्वी पर होने वाली प्रत्येक चीजों की जानकारी है, उनके मन में उस तरह से विरह वेदना जाग रही है जिस तरह से एक सामान्य इंसान या मनुष्य के हृदय में विरह वेदना जागती है, तकलीफ और कष्ट होते हैं। ठीक उसी तरह से एक सामान्य मानव की तरह प्रभु राम अपने भाई के दुख से दुखित होकर विलाप करते हुए कह रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? इस चौपाई के माध्यम से बताया गया कि वहां राम लक्ष्मण ही निहारी। इधर हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे हैं, उधर लंका में लक्ष्मण को मूर्छित देकर के प्रभु राम विलाप करते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बार बार निहारने का मतलब देख रहे हैं। बोले वचन मन अनुसारी, और इस प्रकार की वाणी बोल रहे हैं जिस प्रकार से एक मनुष्य दुख में पड़ने पर बोलता है, कहता है, उसी तरह एक सामान्य मनुष्य की तरह प्रभु राम कह रहे हैं, बोल रहे हैं। कहते क्या है?
और धरात गई कभी नहीं आयो, राम उठाए अनुज लायो। रामचंद्र जी कहते हैं कि आधी रात बीत गई है, अर्धरात भी गई, आधी रात बीत गई है, कभी नहीं आए। लेकिन कब, अर्थात हनुमान जी अभी तक संजीवनी लेकर के यहाँ आए नहीं। राम उठाए अनुज लायो, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुज का अर्थ छोटा, अपने अनुज भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, या लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। और कहते क्या है कि सकहु न दुखित देख मुकाओ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। ऐ मेरे प्रिय भाई, तुम मुझे कभी भी दुखित नहीं देख सकते थे, या कभी भी तुम मुझे दुखित नहीं देखना चाहते थे। बंधु सदा तुम मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल था, मृदुल था, और अपने उस मृदुल स्वभाव के कारण तुम मुझे कभी दुखित नहीं देखते थे, या सदैव तुम्हें मेरी चिंता लगी रहती थी। मम ही तलाक कदम पित माता, तुम्हें मुझसे इतना से था, इतना लगाव था कि तुमने मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए अपने माता पिता को भी त्याग दिया, छोड़ दिया। मम ही तलाक कदम पित माता, मुझसे इतना तुम्हारा लगा, तुमने मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए अपनी माता पिता को भी त्याग दिया, छोड़ दिया। असहु विपिन आत्म पाता, और मेरे साथ जंगल में, विपिन का अर्थ जंगल है, मेरे साथ जंगल में हिम, जाड़ा, सर्दी, गर्मी, वर्षा को झेलते रहे, उसको सहन करते रहे, लेकिन सदैव मेरा ध्यान देते रहे, मेरी भलाई करते रहे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, इस राम के प्रति तुम्हारा वह प्रेम और स्नेह अब कहाँ गया, कहाँ है? ऐ मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो कि तुम्हारा वह मुझसे अनुराग, स्नेह, प्रेम अब कहाँ चला गया, अब कहाँ है? उठो न सुन मम बच निकलाई, तुम मेरी बात को सुनकर के, या मेरी इस व्याकुलता को सुनकर भी उठ नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो। यानी प्रभु राम इतने विचलित हैं कि एक सामान्य इंसान जैसे विचलित हो जाता है, उस तरह से विचलित हैं, और कह रहे हैं कि जो जंगल वन बंधु, यदि मैं यह जानता कि जंगल में जाने के बाद मैं अपने प्रिय भाई लक्ष्मण से मेरा वियोग हो जाएगा, या लक्ष्मण को मैं छोड़ दूंगा रास्ते में, या लक्ष्मण मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो मैं पिता की बातों को नहीं मानता, अर्थात मैं न तुम्हें पिता की बात को मानकर जंगल भी न लाता, यानी अपने साथ जंगल की ओर या वन में न लाता। क्योंकि प्रभु राम ये सोच रहे हैं कि वनवास तो केवल पिताजी ने मुझे दिया था, मेरे लगाव के कारण, मुझसे अत्यधिक स्नेह के कारण, मेरे हित के लिए मेरे इस सहोदर भाई, प्रिय भाई लक्ष्मण ने अपनी माता पिता या अपने समस्त सुखों का त्याग करके मेरा साथ दिया। और दुख मुझे इस बात का है कि आज वही भाई, वही प्रिय भाई लगता है कि मुझसे बिछुड़ जाएगा। इस बात से प्रभु राम उसी प्रकार दुखित हैं जिस प्रकार से एक सामान्य इंसान दुखी होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी शेष अगले वीडियो में